प्रश्नावली हम पढ़ा रहे थे आपको 1.1। हमने से कुछ सवाल आपको करा दिए थे। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, 616 सदस्य हैं जो कि सेना की एक टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 616 और दूसरी है 32। 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। हमने आपको सिखाया था यूक्लिड प्रमेय द्वारा। 616 को आप 32 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 32 एकन 32, 11 में से 2 गया, 9 बच गया, यहाँ 5 रह गए थे, 5 में से 3, 2 बचा, उतार लिया 6 का। अब आप देखिए कितने बार हम पढ़ा पढ़ें जो इससे ज़्यादा ना हो, अंदाजा कर लेते हैं। यदि हम 6 बार 180 हो जाएगा, लगभग 9 बार हम इसको पढ़ा पढ़ेंगे। 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, बिल्कुल ठीक। 296 से कम है, 6 16 करना पड़ेगा। 16 में से 8 गए 8। अब हम इसको भाग करेंगे, इसको वही और मैं वही 8 चौक 32। यहाँ देख रहे हैं शेषफल 0 है। अंतिम जो है 8 से पूरा पूरा कटता है, तो इसका आंसर उत्तर होगा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिससे ये पूरा पूरा लास्ट तक भाग दिया जाता है, बराबर 8। ये इसका आंसर है। अच्छा, यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आता तो वो व्हाट्सएप ना करे, मेरे पर्सनल नंबर से अपनी समस्या पूछ सकता है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। इसी प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2053 तथा 967 को विभाजित करने पर अर्थात भाग देने पर शेषफल को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होता है। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको यह है 15। संख्या 15 को ऐसी संख्या से भाग दो
जो शेषफल 1 बचे। तो सीधी सी बात है, इसमें से आप शेषफल 1 घटा लो, कितना आ गया 14। छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है। अब आप छोटी से छोटी संख्या 2 है, 2 सत्ते, बात समझ में आया। हम कह सकते हैं यदि इस 15 को 2 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल 1 बचता है। वो मैंने आपको दिखाया, यही नियम यहाँ लगाना है। 2053 में से यदि पहले हम 5 घटा लें और 967 में से हम 7 घटा लें तो देखते हैं क्या संख्या बचती है। 2053 माइनस 7 और 5 घटना है। 967 माइनस 7, तो ये तो बचेगा आपका 960। और यहाँ देखिए कितना बचता है, यहाँ 13 करने पड़ेंगे। 13 में से 5 घटे, कितने बचते हैं 8, यहाँ रह गया 4, 0, 2 के। ठीक है, अब वही यूक्लिड का फॉर्मूला लगाइए। 2048 को आप 960 से भाग दीजिए, कितने बार कर सकते हैं अंदाजा लगा लीजिए। 2000 है और ये 1000 के समथिंग है, तो 2 बार। 2 0 0, 2 का 6 में गुणा करते हैं, 2 6 12 और 2 निम 18 और 1 19, या 900 दूनी 1800 और 160 दूनी 120। 1800 में 120 जोड़ दिया, वही 1920 आ गया। घटाइए, 8 बचता है, ये 2 बचता है, यहाँ 10 करने पड़ेंगे 1। अब आप इसको 960 को भाग दीजिए, तो कितना हो गया 128 का इतना गुना करो तो ये इसको आप 130 कितने बार चल सकता है, देखिए यहाँ कर लेते हैं। 128 का यदि हम 6 बार गुना करें, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16 और 6 1 6 और 1 7, अभी बहुत कम है। 7 बार कितना आएगा, 8 बार करके देखते हैं। 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार चल जाएगा। 7 8 56, हासिल 5 लगे, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 1 7 और 1 8, यहाँ काम चल जाएगा। कितने बार चला, 7 बार। 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19 और 9, 7 1 7 और 1 8, कितना बचता है। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 रह गए थे, 15 करने पड़ेंगे। 15 में से 9 गए 6। अब आप इसको 128, 64 दूनी 128 पूरा पूरा ही विभाजित हो गया, शेषफल 0 आया। समझ में आया होगा। तो अंतिम संख्या हमारी 64 हुई। यदि हम 64 से 2053 को भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 5 आएगा, और 967 को यदि हम 64 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 7 है। देख लेते हैं करके उत्तर की जांच के लिए। 2053 कितने से भाग करें, 64 से, तो कितना चला दें, 3 बार चलाइए। 3 चौका 12 और 3 छंग 18 और 1 19, बिल्कुल ठीक। कितना बचा, 3 और 13 बचा, उतार लिया 3 का। हम 2 बार पढ़ा पढ़ सकते हैं। 64 दूनी 128, कितना बचता है, 13 में 60 गए 5,
सवाल हमारा क्या कह रहा था? अब आप यहाँ देखिएगा, दूसरी संख्या हमारी क्या है? 967 भाग 64 से ही देना है। 64 एकन 64, कितना बचा भैया? 2। 9 में से 6 गया 3, बिल्कुल ठीक, उतार लिया अगला अंक, और इसको हम 5 बार चल जाएगा। 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32। घटाइए। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो 2053 तथा 967 को भाग देने पर वह संख्या हमारी 64 आई है, जिसमें शेष 5 तथा इसका शेष 7 प्राप्त होता है। तो वह संख्या 64 है या होगी, है, होगी नहीं है। अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम आपको कुछ नियम, कुछ सूत्र बताएंगे जो आपको याद करने हैं और समझने भी हैं। याद करने से ज़्यादा है समझने में। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो सके या किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो सके, गुणनखंड, गुणा के टुकड़े करना, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, ऐसे बता रहे। जैसे मान लीजिए 6 है संख्या, तो हम इसे क्या टुकड़े कर सकते हैं? 2 गुणा 3, जिसमें 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। 10 है, क्या कर सकते हैं? 2 में ऐसे की गुणा करो जो इसके बराबर हो जाए, अर्थात 2 पंजे 10। 5 है, 5 के हम क्या टुकड़े कर सकते हैं? 1 गुणा 5। इसी प्रकार 9 है, 3 गुणा 3। समझ में आया? अब मान लीजिए हमारी संख्या 96 है, इसके हमें टुकड़े करने हैं। तो इसका क्या तरीका है? गुणनखंड यानी कि गुणा में टुकड़े। तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं क्या है, जिसे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 2 लेते हैं, 2 का 2 चौक 8। इस 9 में से वो 8 घटाया तो कितना बचा? 1। उस 1 को इसके साथ लगाना पड़ेगा, या ये हम आगे ऐसा कर सकते हैं, पहले दूसरी वाले करते हैं इस प्रकार से। सीधी बात, 96 को 2 से 2 भागों में बांट तो आधा होना चाहिए। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 उतार लिया 6 का, 2 अट्ठे 16। ये बात हुई छोटी क्लास की। अब यहाँ क्योंकि मौखिक करना है, यदि इतना काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा जल्दी, समझना भी है। 96 के 2 भाग करने हैं, सीधा सा आ गया 48। यदि ये भी समझ में नहीं आता तो सीधा आसान तरीका है, 2 का पाड़ा इतना पढ़ो जिससे ज़्यादा ना हो। 2 चौक 8, 1 अपने मन में घटाइए, इसके साथ लगाइए जो दाही का काम करेगा, अर्थात तो 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16। अब ठीक इसी प्रकार फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 दिया 48 का, फिर आधा करा, 2 भागों में बांटा। यहाँ फिर चलिए तो कितना होना चाहिए? 12। फिर चलिए कितना होना चाहिए? फिर चलिए 2 तिया 6। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हम 2 से भाग देते चले गए, लास्ट में हमारा 3 आया। हम ये देख सकते हैं 3 एकन 3। अब हम देखते हैं इसके 96 के क्या टुकड़े हुए। 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 बार इसको लिखिएगा, गुणा 3, लास्ट वाला है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम आपको बता रहे हैं, बताया भी होगा 9th में,
गुणा करने पर घात सबकी जुड़ जाती है, जिस पे कोई घात नहीं होती उस पे एक घात होती है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 और ये 5 गुणा 3 पे घात 1 हम लिख सकते हैं। 2 पे घात कितना हो गया भाई, 5 गुणा 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मौखिक तौर पे याद रखना है, सीधा सा गिनना है। 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5 गुणा 3, ये इसका समझ में आया होगा। अब इससे आगे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा, जो मेरे हिसाब से 95% आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, एक तो होता है लघुत्तम समापवर्तीय, ले से पे। दूसरा होता है मैं से पे, महत्तम समापवर्तीय। अब ये कहाँ से निकले, हमें आपको संख्याएं मिलेंगी 2 या 2 से अधिक। यहाँ हम केवल 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं, 2 संख्या। ठीक, एक को हम पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या, उसे हम ए भी मान सकते हैं। दूसरी संख्या, उसे हम बी मान सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट हुए 4। पहला लेसे पे, लेसे, और अगला लेसे पे, तीसरा पहली संख्या, और चौथा हो गया दूसरी संख्या। सूत्र है लघुत्तम समापवर्तीय ले से गुणा महत्तम समापवर्तीय में से बराबर पहला या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमें कोई भी 3 पार्ट मिलेंगे, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये आपको ज्ञात करना पड़ सकता है, या अन्यथा कोई भी। कुल मिला के इनमें से आपको 3 पार्ट मिलेंगे, एक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, अब हम आपको एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल बता रहे हैं। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या हम लेते हैं, चलिए हम ये संख्या लेते हैं 3825। सही है, वही जो पहले हमने इसके टुकड़े किए थे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है। यहाँ पर 2 का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 2 के पहाड़े में कहीं भी 5 नहीं आता है, तो 2 की तो छुट्टी हुई। इसके बाद 2 के बाद अगला अंक आता है हमारा 3। ये मत समझ लेना ये वाला 3, ये तो कुछ भी संख्या आ सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, यहाँ से 1 से प्रारंभ करना कोई फायदा हमारा नहीं मिलता। उसके बाद इससे पूरा पूरा नहीं कटता, 3 से चलते हैं, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो गया।
3 सत्ते 21, एक कट जाएगा। ठीक है, तो हम 3 से चलते हैं। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया। 3 सत्ते 21, एक बचा 15 हो गया। 3 पंजे 15, बिल्कुल ठीक। फिर देखते हैं, हो सकता है 3 से फिर कट जाए। 3 चौका 12 कट जाएगा। 3 चौका 12, अगर इस पे चलो 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गया। 3 पंजे 15। फिर देखते हैं, हो सकता है 3 एकन 3, एक बचा, अब नहीं कटेगा क्योंकि 3 एकन 3, एक बचा 12 हो गया। 3 चौक 12, ये नहीं कट पाएगा। उसके बाद फिर 4 पे देखते हैं। 4 के पहाड़े में कहीं 5 नहीं आता। अब हम 5 पे चलते हैं। चलिए, 5 से कट जाएगा। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, बिल्कुल ठीक। फिर 5 से कटेगा। 5 ही एकन 5, 3 बचते हैं, कितने हो 35 और 5 सत्ते 30, बिल्कुल ठीक। अब कोई पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि 17 पर ही गाड़ी रुकेगी, अर्थात 17 एकन 17। ठीक है, तो हमारे टुकड़े हुए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17, अर्थात 3 का घात 2, 5 का घात 2 गुणा 17। ये इनकी अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया होगा। इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं आपको मिलेंगी। अपने उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। कभी कभी गलत हो जाता है, हमसे भी गलत होता है। 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 9 की आप 25 में गुणा करिए, 225 आता है, देख लीजिए। 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18, 4 22। अब 17 बचता है। पहाड़े आपको कम से कम 2 से 20 तक जरूर याद होनी चाहिए, और 2 से 25 तक के वर्ग ये हर बच्चे के याद होने चाहिए। कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, साधारण आदमी भी आपसे कहीं भी पूछ लेता है कि बेटा 5 का पढ़ा सुनाओ, 7 का सुनाओ, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। अब आप देखिएगा 17 का पढ़ा पढ़िए। 17 पंजे 85, हासिल लगे 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 हासिल लगे। 17 दूनी 34 और 4 38। आप देख रहे हैं ये संख्या और ये संख्या बराबर आई, तो हमारा उत्तर ये सही है। समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं। नंबर है 2, बहुत आसान है। यदि आप करोगे और नहीं करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। पूर्णांक है हमारे 26 तथा 91। इनका हमें निकालना है लघुत्तम समापत्य व महत्तम समापत्य। ठीक है, दोनों को एक साथ निकालना सिखाऊंगा, ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 26 को लेते हैं, 26 के टुकड़े करते हैं। छोटी संख्या 13 आया और आगे नहीं चलता, तो 13 ही आया। यहाँ पर लिखा हमने 26, इसके टुकड़े हुए 2 गुना 13, लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद हमारी संख्या आती है 91 अर्थात 91। 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता। आगे चलें 3 पे। 3 तिया 9, इस 1 का क्या करें?
4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, हम चलते रहेंगे, हार नहीं माननी चाहिए आपको। 8 जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 7 एकन 7, 2 बचते हैं, इसके साथ लगाइए, कितने हुए 21, और 7 का 21, हमारा काम चल गया। और 13 एकन 13, बिल्कुल ठीक। इसके 91 के जो हमारे गुणनखंड अर्थात आए 7 और 13, सही है। अब हम देख रहे हैं, हम सबसे पहले इसका में से निकालते हैं महत्तम समापवर्तीय। महत्तम समापवर्तीय अर्थात इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन हो, आप उसको लिख दीजिए। ये इसका महत्तम समापवर्तीय हुआ। अब निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। ये और भी आसान है, इसको तो लिखिएगा ही। जो शेष बचते हैं दोनों को लिख दीजिएगा। तो कितना हुआ, 13 की 7 में गुणा करेंगे, अभी करा था 91, और 91 की 2 में गुणा कर दो 182। समझ में आया होगा। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आपको संख्याएं लिखनी है, निकाल के देखना है, तब तक आपको पूरा समझ में न आए। चाहे आप इसकी गुणा इसमें कर लो 14, उसकी गुणा 13 में कर लो, तब भी यही आएगा। प्रश्नावली बहुत आसान है। इसके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके आपको करने हैं। जो सवाल आपको नहीं आएगा, आप मेरे मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, मैं आपको 24 घंटे सेवा में उपलब्ध मिलूँगा।